हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट लर्निंग हब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस पढ़ेंगे और ईवीएस में हम पक्षियों के बारे में जानने वाले हैं। आज आपको पक्षियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा नर वीवर पक्षी। देखिए, नर वीवर पक्षी जो होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और फिर मादा वीवर पक्षी उन घोंसलों में से जो सबसे सुंदर घोंसला होता है उसे चुनती है और उसमें वे अंडे देती है। और नर वीवर पक्षी को बाया वीवर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैसे इतने सारे घोंसले बना लिए हैं, उनमें से मादा वीवर पक्षी सिर्फ एक घोंसला चुनेगी, जो उसे सबसे अच्छा लगेगा उसमें वो अंडे देगी। और इसको बया वीवर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। सेकंड है हमारे दर्जन चिड़िया, जिसको टेलर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जैसे ये घोंसला चोंच से बुन रही है, अपना पत्तों को सीकर अपना घोंसला बना रही है, ऐसे दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। देखिए, दर्जन चिड़िया जो है पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसी घोंसले में अपने अंडे देती है। अब आता है हमारा कौवा। देखिए, कौवा जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा घोंसले के लिए तार और पतली टहनियाँ इस्तेमाल करता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और पतली टहनियाँ अधिक पाई जाती हैं। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है। वह अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों का भी बहुत ध्यान रखता है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें कौवे के बारे में थी। अब बात करते हैं गौरैया की। देखिए, ये है गौरैया। गौरैया जो है एक ऐसी छोटी चिड़िया है जो सफ़ेद या पीले रंग की होती हैं। ये कई कलर की पाई जाती हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच और पैरों का रंग भी पीला होता है। नर गौरैया की पहचान आप गर्दन पर लगे काले निशान से कर सकते हैं। देखिए, काला निशान जो है गर्दन पर लगा होता है इनके, उससे आप नर गौरैया की पहचान कर सकते हैं। और जो मादा गौरैया होती है उनके गर्दन पर काला निशान नहीं लगा होता। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह बहुत अधिक पाया जाने वाला पक्षी है। देखिए, ये जो पक्षी है गौरैया, ये विश्व में बहुत अधिक पाया जाता है। गौरैया मनुष्य के घरों के आसपास रहना ज़्यादा पसंद करती है और वहीं पर अपना घोंसला बनाती है। देखिए, आपने देखा होगा आपके आसपास ये गौरैया बहुत पाई जाती होगी, तो ये मनुष्य के पास रहना ज़्यादा पसंद करती है। अब आता है कबूतर। देखिए, ये है कबूतर। कबूतर जो है वो झुंड में रहना बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घर के आसपास कबूतर जो है वो झुंड में ही रहते हैं। बहुत सारे कबूतर इकट्ठा होके बैठे रहते हैं। देखिए, पहले जो है कबूतरों का इस्तेमाल पत्र को पहुंचाने के लिए किया जाता था। पहले जो है कबूतर के द्वारा ही पत्र पहुंचाए जाते थे। देखिए, कबूतर जो है भारत में 2 तरह के पाए जाते हैं, एक सफ़ेद और एक सलेटी। देखिए, कबूतर जो है अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाते हैं। आपने देखा हो कोई पुराना मकान या खंडर हो, उसमें कबूतर का घोंसला बना होता है। यह है कलचिड़ी, जिसको हम रोबिन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। इसको रोबिन चिड़िया भी कहते हैं। देखिए, कलचिड़ी चिड़िया का अर्थ है जिसका पेट काला हो, पीठ उसकी मटमैली हो और चोंच हो लाल, वो कलचिड़ी होती है। देखिए, जैसे ये देखिए, कलचिड़ी चिड़िया जो है वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। देखिए, सॉरी, यहाँ पे पत्थर कर लेना। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसलों में नाजुक टहनियाँ, रुई, बाल, घास
जड़ें आदि बिछी हुई होती है। देखिए ये जो है वो अपने बच्चों को ना एक नाजुक गद्दा देना चाहती है, जो ये सारी चीज़ रुई, बाल, घास, जड़ों से और नाजुक टहनियों से अपना घोंसला बनाती है। और देखिए आपने देखा होगा कौवे जो है लोहे की तार और टहनी से अपना घोंसला बनाते हैं, तो ये उनकी तरह नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, जो अपने बच्चों को सिर्फ आरामदायक गद्दा देना चाहती है, जो रुई, घास और जड़ों से अपना घोंसला बनाती है। देखिए कलचिड़ी चिड़िया की जो चोंच है वो अंदर से लाल पाई जाती है और ये छोटे छोटे कीड़े खाती है और उन्हें खाकर ही अपना पेट भरती है। कलचिड़ी चिड़िया को रॉबिन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है हमारी मैना। देखिए ये है मैना, आमतौर पर सभी जगह पर देखने को मिलती है ये। देखिए मैना जो है मूल रूप से दक्षिण एशियाई पक्षी है। देखिए मैना जो है अपनी गर्दन झटके से इधर उधर घुमा सकती है। इस पक्षी को कुटारी के नाम से भी जाना जाता है, कुटारी के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है हमारा उल्लू। देखिए उल्लू जो है वो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। देखिए उल्लू की जो आंखें होती हैं वो सिर तक जुड़ी हुई होती हैं, तो वो अपनी गर्दन जो है वो 360 डिग्री तक इधर उधर घुमा सकते हैं, जिससे वो अपने पीछे तक का भी देख सकते हैं। उनकी आंखें इधर उधर नहीं घूमती, वो सिर्फ सीधा देखती हैं। देखिए लिखा हुआ भी, उल्लू की जो आंखें होती हैं वो सामने की तरफ होती हैं। आपने देखा होगा उल्लू की आंखें जो है बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं, जिससे वो दाएं बाएं नहीं देख पाती। इसी कारण वो अपनी गर्दन घुमाकर चीज़ें देख सकता है। देखिए उल्लू के जो ग्रुप होता है उसको संसद कहते हैं। उल्लू जो है रात्रिचर पक्षी है, जो कि रात के दौरान सक्रिय होते हैं। यानी जो उल्लू है वो रात के दौरान जागते हैं और दिन में सोते हैं। और उल्लू को रात को बहुत अच्छे से दिखता है, वो रात को ही अच्छे से देख पाते हैं। देखिए उल्लू जो है एक बहुत बुद्धिमान पक्षी है। अब आता है हमारा फाख्ता, जिसको डव भी बोलते हैं। देखिए फाख्ता कैक्टस जो है, देखिए फाख्ता कैक्टस मेहंदी की मेड़ में या कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। देखिए जैसे ये कांटों के बीच अपना घोंसला बनाया है, या तो मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं या फिर कांटों के बीच। यह पक्षी अलग अलग नाम से फेमस होता है और बुंदेलखंड में इस पक्षी को डोकी या डियाउकी नाम से जाना जाता है। डोकी या डियाउकी के नाम से जानते हैं बुंदेलखंड में इस पक्षी को। देखिए फाख्ता जो है वो घूं घूं की आवाज़ निकालता है। देखिए फाख्ता पक्षी जो है घर के छत या छज्जे के ऊपर, तालाब के आसपास या बाग बगीचों में अपना घोंसला बनाते हैं। वह घने जंगलों में भी अपना घोंसला बनाते हैं। उन्हें मनुष्य के आसपास रहना ज़्यादा पसंद है। देखिए अब आता है हमारा शक्करखोरा। देखिए ये है शक्करखोरा। देखिए शक्करखोरा जो है वो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। देखिए आपने देखा होगा बहुत लटकते हुए घोंसले बने हुए होते हैं, वो घोंसले जो होते हैं वो शक्करखोरा के होते हैं। देखिए इसका घोंसला जो है वो बाल, मकड़ी के जाले, रुई, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, घास, कपड़ों के टुकड़े, पेड़ की छाल से छिलके से अपना घोंसला बनाता है। ये सारी चीज़ उसके घोंसले में पाई जाती हैं। देखिए शक्करखोरा जो है वो आमतौर पर भोर के दौरान देखने को मिलता है। देखिए जब सुबह होती है, सुबह के टाइम शक्करखोरा बहुत आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ उसके घोंसले होंगे आप एक बार देखना, आपको वहाँ पे शक्करखोरा बहुत देखने को मिल जाएंगे। अब आती है हमारी बसंत गौरी। देखिए बसंत गौरी जो है वो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपना घोंसला बनाती है। देखिए जैसे ये दिख रहा है, पेड़ के तने में उसने गहरा छेद बनाया और देखिए यहाँ उसने अपने बच्चे रखे हैं, फिर वहाँ पे वो अपने अंडे रखती है, वहीं अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी जो है वो टुक टुक की आवाज़ निकालती है। आपने देखा होगा
जंगल में टुक टुक की आवाज़ आती है, वो जो आवाज़ है वो बसंत गौरी ही निकालती है। अब बात कर लेते हैं पक्षी के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट है हमारी, ज़्यादातर पक्षी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आपने देखा होगा जैसे कौवा होता है उसके दोनों तरफ आंखें होती हैं, सिर के सामने नहीं होती, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, ऐसी आंख देखने को मिलती है। देखिए जब पक्षी सामने देखते हैं तो वह सिर्फ एक ही चीज़ को देख पाते हैं, लेकिन जब पक्षी दोनों तरफ देखते हैं तो उनका जो देखने का दायरा है वो बढ़ जाता है और वो एक ही टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं। देखिए आपने देखा होगा बहुत से पक्षी एक ही टाइम पर दो चीज़ों को देख पाते हैं, अपने दाएं भी और बाएं भी, लेकिन जब वो एक ही जगह देखते हैं तो सिर्फ वो एक ही चीज़ को देख पाते हैं। देखिए पक्षियों के जो कान होते हैं वो दिखते नहीं, लेकिन उनके कान होते हैं। उनके सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके हुए होते हैं, इन्हीं के माध्यम से वो सुनते हैं। अब वो ही उनके कान होते हैं जो दो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो बस पंखों से ढके हुए होते हैं, हमें नहीं दिखते, लेकिन उनके कान होते हैं। देखिए पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग के खतरों के लिए, जो अलग अलग तरह के खतरे होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे ज़मीन पर जो रेंगने वाले खतरे होते हैं या आने वाले खतरे होते हैं उनके लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, और जो खतरा उड़कर आता है या फिर ऊपर से आता है उन खतरों के लिए वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो इनका खतरों के बारे में बताने का अपना एक तरीका होता है जो वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने पर बताते हैं अपने साथियों को, जिनसे उनके साथी चौकन्ने हो जाते हैं और वह अपनी जान बचा लेते हैं। देखिए ज़्यादातर पक्षी जो है उनकी आंखें घूम नहीं सकती और वह अपनी गर्दन घुमाकर चीज़ें देख पाते हैं। देखिए जैसे उल्लू है, उल्लू की आंख जो है वो घूम नहीं सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर चीज़ें देख पाता है और वह अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है और वो अपने आगे पीछे दाएं बाएं सब तरह का देख सकता है। तो जिन पक्षियों की आंखें जो हैं वो सामने होती हैं वो अपनी गर्दन घुमाकर चीज़ें देख पाते हैं। देखिए पक्षियों के जो पंख होते हैं उनकी उड़ने में मदद करते हैं, पंख उन्हें गर्माहट देते हैं और उनके पंख जो है वो टूटते रहते हैं और नए नए पंख आते रहते हैं उनको। पक्षी सिर्फ अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो पक्षी अलग अलग घोंसला छोड़कर चले जाते हैं और कोई पक्षी ज़मीन पर रहने लग जाता है, कोई पक्षी पानी में चला जाता है और कोई पक्षी दूसरे शहर में दूसरे पेड़ों पर चले जाते हैं। देखिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि पक्षी सिर्फ जो है वो अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, उसके बाद वो घोंसला छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं। देखिए वर्तमान काल में जो है वो सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो वर्तमान काल में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। देखिए टिटोनी जो है वो एक ऐसा पक्षी है जो छूने पर ही मर जाता है। देखिए शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच और एमू और टिटहरी, यह एक ऐसे पक्षी हैं जो ज़मीन पर नहीं रहते बल्कि पेड़ों पर जो पेड़ों पर नहीं ज़मीन पर रहते हैं। आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग जो है वो पेड़ों पर नहीं ज़मीन पर रहते हैं और पेंगुइन जो है वो भी पेड़ों पर नहीं ज़मीन पर रहते हैं। तो ये 3-4 ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ों पर नहीं ज़मीन पर रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना और नोट कर लेना कि ये 5 ऐसे पक्षी हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, पेड़ों पर नहीं। अब आती है हमारी हमिंग बर्ड। देखिए हमिंग बर्ड जो है वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है जो हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए उल्लू और चमगादड़ ऐसे पक्षी हैं जो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं और उनको रात में ही अच्छे से दिखाई देता है। देखिए कीवी दुनिया का ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते। ऐसा पक्षी कीवी है दुनिया का
जिसके पंख नहीं होते। तो यही कुछ पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी और उनके बारे में डिटेल थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।